सभी को जय माता दी। कक्षा 12 नामा के मूल तत्व भाग 2 सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 1 में आगे के बड़े सवालों का अध्ययन करेंगे जो बोर्ड में भी आए हुए हैं। आज का हमारा सवाल नंबर है 18, जो बोर्ड में कम से कम 5 से 6 बार आया हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो बोर्ड की दृष्टि से भी। क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार से है, पेज नंबर 61 पर जो दिया है, कपूर मीडिया लिमिटेड प्रत्येक 10 के कैसे 1,20,000 शेयर आम जनता को अभिदान के लिए प्रति शेयर 80 रुपये के प्रीमियम से प्रकाशित किए। प्रीमियम कितना है यहाँ पे? प्रकाशन का 80 रुपये है। और प्रकाशित किए कितने शेयर प्रकाशित किए? 1,20,000। कंपनी ने शेयर की प्रीमियम सहित की रकम 4 समान हफ्तों अर्थात कि आवेदन, आवंटन, प्रथम और अंतिम मांग के समय मंगाई। बराबर समझना कि कंपनी ने शेयर पर प्रीमियम सहित की जो रकम है वो 4 समान हफ्तों में आवेदन के समय, आवंटन के समय, प्रथम मांग के समय, अंतिम मांग के समय मंगवाई थी। बराबर है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास एक शेयर है, कितने का है? 10 का। 10 के समान 4 भाग करें तो कितने आएंगे? 2.5 आएंगे। इसका मीनिंग आवेदन के समय 2.5, आवंटन के समय 2.5, प्रथम मांग के समय 2.5 और अंतिम मांग के समय 2.5। जबकि यहाँ प्रीमियम जो है, प्रीमियम कितने रुपए का दिया है? 80 रुपये का दिया है। कितने रुपये का दिया है? 80 रुपये का। तो 80 के समान 4 भाग करें, इसका अर्थ ये है कि 80 रुपये जो है उसको भी प्रीमियम को 4 भाग में बांटेंगे, तो 80 को भी समान भाग में बांटेंगे तो क्या आएगा? सब में 20, 20, 20 और 20। इसका अर्थ है कि हम जो गणना करते हैं उसके अंदर आवेदन, आवंटन, प्रथम और अंतिम, आवेदन में 2.5, 20 रुपये प्रीमियम माने 22.5 हुआ। आवंटन में 2.5 रुपये, 20 रुपये प्रीमियम, उसमें भी 22.5। सब में ठीक वैसे आएगा 2.5 और 20 माने 22.5, इसमें 2.5 और 20 तो 22.5। आवेदन, आवंटन, प्रथम और अंतिम बराबर है। आगे लिखा है कंपनी के 1,60,000 इक्विटी शेयर के लिए आवेदन पत्र मिले। मैंने कंपनी को 1,60,000 के लिए मिले, निकाले कितने थे? 1,20,000। कितने अधिक मिले? 40,000। इसको वापस करेंगे। वो लिखा भी होगा कि अतिरिक्त शेयर आवेदकों को अस्वीकार किए गए और आवेदकों को रकम वापस भी कर दी। 4,000 शेयर धारण करने वाला शाहिद जो है उससे प्रथम और अंतिम मांग की रकम भरने में असफल हुआ। माने शाहिद जो है वो 4,000 शेयर पे क्या नहीं भरता है? प्रथम और अंतिम मांग नहीं भरता। अब ये शेयर क्या कर दिए? जब्त हुए, और जब्त किए से रणवीर को 70 के प्रीमियम से दिए गए, माने पुनः प्रकाशन प्रीमियम से देते हैं। संपूर्ण रकम भी मिल गई थी। कंपनी के बही में व्यवहारों के लिए आवश्यक प्रविष्टि लिखिए और प्रतिभूति प्रीमियम खाता भी तैयार कीजिए। पहले व्यवहार लिखते हैं। यहाँ पर कंपनी का नाम कपूर मीडिया लिमिटेड है, तो टाइटल लिखेंगे कपूर मीडिया लिमिटेड की बही में प्रविष्टियाँ। बराबर। सबसे पहले गणना करते हैं। सब में 22.5, 22.5, 22.5, 22.5 आएगा ही, क्योंकि 10 के समान 4 भाग के 2.5 आए और प्रीमियम 80 के भी समान 4 भाग किए तो 20 आए, माने 2.5 और 20, 2.5, 20 सब में ऐसा ही आएगा और टोटल 22.5। चलो हमारे गणना के 5 स्टेप। पहले मिले अंश माइनस करेंगे अधिक, तो अंश पूंजी में से अप्राप्य घटाओ बैंक में मिलेगा। बराबर। पहला स्टेप मिले अंश। हमें यहाँ पे कितने अंश मिले हैं? तो बुक में लिखा है कंपनी को 1,60,000 शेयर के लिए आवेदन पत्र मिले, तो लिखेंगे मिले अंश 1,60,000 गुणा 22.5 तो आए 36 लाख, माइनस अधिक 1,60,000 मिले, जबकि हमारे थे कितने? 1,20,000। कितने अधिक मिले? 40,000। माइनस करेंगे अधिक 40,000 गुणा 22.5 तो आएंगे 9 लाख। 1,60 में से 40 घटाओ तो 1,20, 36 में से 9 घटाओ तो 27 लाख। अभी ये हमारे अंश पूंजी है जिसका हम सभी से गुणा करेंगे, माने 1,20,000 गुणा 22.5 तो 27 लाख, 1,20,000 गुणा 22.5 27 लाख, सबसे गुणा करेंगे तो सब में क्या आएगा? 27 लाख। अब ऊपर सभी में ब्रैकेट किया तो यहाँ पे भी ब्रैकेट करेंगे पूंजी प्रीमियम का। 1,20 गुणा 2.5 करेंगे तो 3 लाख, ये पूंजी के पैसे होंगे, जबकि 1,20 गुणा 20 करेंगे तो ये प्रीमियम के होंगे 24 लाख। तो सभी में यही रकम आएगी 3,24 लाख, 3,24 लाख, 3,24 लाख, 3,24 लाख। क्योंकि सब में पहले 2.5 से गुणा करेंगे फिर 20 से, इसमें भी 2.5 से गुणा किया, 20 से गुणा किया, 2.5 से गुणा किया, 20 से गुणा किया। माइनस करेंगे अप्राप्य मांग। यहाँ पे अप्राप्य मांग कौन है? तो 4,000 शेयर पर शाहिद क्या करता है? प्रथम और अंतिम मांग नहीं भरता है। तो साहित्य में गणना करेंगे
अप्राप्य मांग साहित्य के 4000 और प्रथम अंतिम नहीं भरा, इसका मैंने आवेदन आवंटन भर देता है, आवेदन आवंटन भरता तो दोनों में राइट साइन कर दिया हमने बराबर। और प्रथम अंतिम नहीं भरा तो 4000 गुणा 22.5 90,000 और 4000 गुणा 22.5 तो 90,000 घटाते हैं टोटल 27 में से 90 गए तो 2610, 27 में से 90 गए तो 2610, ये बैंक में जाएंगे। इसी गणना के आधार पर हम अंश जब्ती की गणना करते हैं कि साहित्य के सब में पहले चारों ऑब्लिक करेंगे। यहाँ आवेदन आवंटन मिल गया है तो दोनों के पैसे दोनों के प्रीमियम भी मिले होंगे, अगर प्रीमियम मिला है तो प्रीमियम का लेखा होगा नहीं, पर ये पैसे मिले हैं तो ऑब्लिक के ऊपर लिखेंगे, 2.5 से ही गुणा करेंगे तो 4000 गुणा 2.5 करने पर कितना आएंगे 10,000 ऑब्लिक के पहले, 4000 गुणा 2.5 करेंगे तो ये भी ऑब्लिक के पहले मिली रकम में आएगा। जबकि यहाँ दोनों में राइट साइड नहीं, इसका मीनिंग प्रथम अंतिम भरा नहीं है, प्रथम अंतिम नहीं भरी है, प्रीमियम भी भरा होगा नहीं। यदि प्रीमियम नहीं भरा है तो उसका लेखा होगा। तो 2.5 से तो करेंगे करने ही वाले थे लेखा, 20 से भी करेंगे, मैंने कुल मिला के कितनी रकम हुई 22.5 से गुणा करेंगे, माने 4000 गुणा 22.5 नहीं मिली है तो ऑब्लिक के नीचे गुणा करके रकम लिखेंगे 90,000, 22.5 गुणा 4000 वापस ऑब्लिक के नीचे लिखेंगे 90,000, ये मिली रकम है। ऊपर रकम है तो 10,000 नीचे डैश, ऊपर 10 नीचे डैश, ऊपर डैश और नीचे 90,000, ऊपर डैश और नीचे की रकम में 90,000, ये रकम जो है वो मिली है और ये जो है वो नहीं मिली। ये हमारी जब्ती की गणना हुई। अब हम लिखेंगे कपूर लिमिटेड की बही में प्रविष्टि क्रम विवरण खाता बही पुष्ट उधार रुपये जमा रुपये। सबसे पहले आवेदन के समय आप जानते हो कि आवेदन के समय क्या एंट्री होती है, बैंक खाते उधार अंश आवेदन खाते से, अंश आवेदन को पूंजी खाते ले जाए तो सेकंड एंट्री होगी अंश आवेदन खाते उधार अंश पूंजी खाते से, पूंजी के साथ प्रीमियम भी जुड़ा है तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते जमा, अधिक रकम है तो बैंक खाते भी से, मैंने बैंक खाते उधार आवेदन खाते से में मिले अंश की रकम, मिले अंश की रकम कितनी है टोटल 36 लाख, तो लिखा 36 लाख और 36 लाख। जबकि आवेदन खाते उधार जो जमा किए वही 36 लाख उधार करो, पूंजी और प्रीमियम का जोड़का हमने बनाया ही है, पूंजी 3 लाख है और प्रीमियम 24 लाख का, तो लिखा 3 लाख और 24 लाख। जबकि बैंक खाते में अधिक रकम कितनी है हमारे पास 9 लाख, तो बैंक खाते में लिखी अधिक रकम हमने 9 लाख। ये हमारे आवेदन की एंट्री पूरी हुई। अब आवंटन के समय अंश आवंटन खाते उधार अंश पूंजी खाते से, यहाँ पूंजी के साथ प्रीमियम भी है तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते भी से करेंगे। अंश आवंटन खाते उधार, आवंटन खाते उधार कितना है टोटल 27 लाख, जबकि पूंजी और प्रीमियम जो है उसका जोड़का दिया है 3 लाख और 24 लाख, तो लिखेंगे आवंटन खाते उधार 27 लाख, पूंजी प्रीमियम 3 लाख और 24 लाख। जबकि पैसे मिले हमारे, इसके पैसे मिले तो हम एंट्री करेंगे बैंक खाते उधार, इसका बैंक खाते उधार, इसमें आप प्राप्य मांग नहीं तो डायरेक्टली एंट्री होगी कि बैंक खाते उधार अंश आवंटन खाते से, आवंटन के पैसे मिले ना हमें, कितने मेरे आवंटन के पैसे हमें 27 लाख है तो 27 लाख। चलो प्रथम मांग के समय क्या एंट्री होगी अंश प्रथम मांग खाते उधार अंश पूंजी खाते से, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से, क्योंकि पूंजी है तो प्रीमियम तो होता ही है। प्रथम मांग खाते से तो प्रथम मांग कितने की है 27 लाख, तो 27 लाख और पूंजी और प्रीमियम का जोड़का है 3 लाख 24 लाख, तो 3 लाख 24 लाख। पैसे मिले तो उसमें उल्टा जाएंगे कि बैंक खाते उधार अप्राप्य मांग खाते उधार और प्रथम मांग खाते से, बैंक खाते उधार में आएंगे 26 लाख 10,000, ठीक है, बैंक खाते उधार 26 लाख 10,000, अप्राप्य मांग खाते उधार, तो अप्राप्य मांग कितने की है 90,000, लिखा 90,000। जबकि प्रथम मांग खाते से, तो प्रथम मांग कितने की टोटल दी थी हमें 27 लाख, तो लिखा हमने 27 लाख। ये प्रथम मांग की भी एंट्री पूरी हुई। अंतिम मांग के समय अंश अंतिम मांग खाते उधार अंश पूंजी खाते से, पूंजी के साथ प्रीमियम भी है तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते से, अंतिम मांग खाते उधार, तो अंतिम मांग कितने की है 27 लाख, तो लिखा अंतिम मांग खाते उधार 27 लाख। पूंजी और प्रीमियम का जोड़का ही बनाया हमने, पूंजी 3 लाख की है और प्रीमियम 24 लाख का है, तो लिखेंगे 3 लाख और 24 लाख। इसके पैसे मिले तो अप्राप्य मांग भी है तो बैंक खाते उधार अप्राप्य मांग खाते उधार अंश अंतिम मांग खाते जमा, तो बैंक खाते उधार में आएंगे 26 लाख 10,000, अप्राप्य मांग में 90,000 और अंतिम मांग में कितने आएंगे 27 लाख। तो देखो लिखा ही होगा कि बैंक खाते उधार 26 लाख 10,000, अप्राप्य मांग खाते उधार 90,000, अंश अंतिम मांग खाते जमा 27 लाख। यहाँ तक हमारी 4 की डबल 8 एंट्रियाँ हो गई। अब अंश जब्ती की एंट्री करेंगे। किसने यहाँ पैसे नहीं भरे थे तो 4,000 शेयर धारण करने वाले प्रथम अंतिम नहीं भरी थी और आवश्यक कार्य करने के बाद इसके शेयर जब्त किए थे। तो जब्ती के समय
अंश हमारे पास आएंगे, जिससे अंश पूंजी खाते उधार, यहाँ प्रीमियम भी है तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते भी उधार करेंगे। प्रीमियम है पर प्रीमियम नहीं भरा, ऐसा भी है। वैसे तो प्रीमियम चारों में है, पर यहाँ पे 2 भरे हुए हैं और 2 नहीं भरे हैं। जो नहीं भरे हैं तो प्रीमियम का लेखा होगा। इस शर्त के आधार पर प्रतिभूति प्रीमियम खाते भी उधार करेंगे। अंश जब्ती खाते से नहीं मिली रकम, नहीं मिली तो इन दोनों की मिली थी, इन दोनों की नहीं मिली थी। किसकी किसकी नहीं मिली थी? प्रथम मांग की और अंतिम मांग की। तो नहीं मिली में लिखेंगे प्रथम मांग खाते से अंतिम मांग खाते से। अंश पूंजी खाते उधार, तो कितने शेयर जब्त किए थे? 4000। 10 का है तो कितना होगा? 40,000। प्रतिभूति प्रीमियम खाते उधार में कितने पैसे नहीं भरे? चारों में प्रीमियम है पर ये दोनों भरे हैं, ये नहीं भरे तो उसका लेखा करेंगे 20 और 20। 20 + 20 को कितने होंगे? 40 नहीं भरे हैं। तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते उधार में 4000 गुणा 40 तो 1,60,000। अंश जब्ती खाते से मिली रकम, तो गणना में हम आते हैं मिली रकम में ये 10,000 और 10,000, 10 और 1000 और प्लस 10,000 करने पर कितने आएंगे? 20,000। माने जब्ती खाते से कितने आएंगे? 20,000। प्रथम मांग खाते से नहीं मिली, उसके नीचे की लाइन में लिखा वो नहीं मिली। प्रथम मांग की 90,000, अंतिम मांग की भी 90,000 है। तो लिखेंगे हम प्रथम मांग खाते से 90,000, अंतिम मांग खाते से भी 90,000। बराबर है। जब अब हम पुनः प्रकाशन की एंट्री देखते हैं कि जब तक ये सभी शेयर 70 के प्रीमियम से दिए गए हैं, माने अगर 70 प्रीमियम से बाहर निकाले हैं तो एंट्री होगी बैंक खाते उधार, पूंजी खाते से जब्ती प्रीमियम खाते जमा। जब्ती खाते उधार नहीं आएगा क्योंकि कम रकम नहीं परंतु प्रीमियम से प्रकाशित कर रहे हैं, इसलिए माने बैंक खाते उधार, पूंजी खाते से, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से। पूंजी खाते से में 4000 शेयर थे हमारे, ऊपर है 10 का हिसाब से 40,000। कितना प्रीमियम है? तो बुक में लिखा है, कितना लिखा है बुक में? 70 प्रीमियम है। तो 4000 गुणा 70 करने पर आएंगे 2,80,000 प्लस 40 करेंगे तो टोटल पैसे आएंगे बैंक में 3,20,000 बैंक में आ गए। बराबर है। और लास्ट में जब्ती खाता बंद करेंगे तो जब्ती खाते उधार करके पूंजी अनामत खाते क्या करेंगे? जमा। तो उसमें जब्ती खाते की जमा शेष कितनी है? 20,000। और यहाँ जब्ती खाते की उधार शेष कितनी है? 20,000। हाँ, जब्ती खाते की उधार शेष दी हुई नहीं है। जब्ती खाते की जमा शेष 20,000 में से उधार शेष कुछ नहीं घटेंगे तो 20 के तो 20 तो रहेंगे ही, 20 में कुछ नहीं जाएगा तो 20 तो 20 रहेंगे ही। जैसे जब्ती के कितनी आएगी? 20,000 की लास्ट एंट्री है। इसका टोटल योग होगा 2,39,40,40,000। बराबर। अभी हमने जो सवाल सीखा वो सवाल नंबर 18। ये सवाल नंबर 18 की सिंपल गणना, ये सवाल नंबर 18 की जब्ती की गणना, ये सवाल नंबर 18 की 1 से 5 एंट्रियाँ। ये सवाल नंबर 18 की 6 से 11 एंट्री है टोटल। लास्ट में सवाल नंबर 18 में उन्होंने एक छोटा सा खाता बनाने के लिए कहा है कि प्रतिभूति प्रीमियम खाता भी तैयार कीजिए। तो प्रतिभूति प्रीमियम खाता बना देते, एकदम छोटा सा खाता है, सिखाने पर शायद कभी आ जाए तो एग्ज़ाम में। प्रतिभूति प्रीमियम खाता उधार जमा, खाते में 4 कॉलम हो तो उधार करेंगे 1 2 3 4 और 4 जमा करेंगे 1 2 3 4। क्रम विवरण रोजनामचा पुष्ट नंबर रकम रुपये, क्रम विवरण रोजनामचा पुष्ट नंबर रकम रुपये। चलो जहाँ जहाँ प्रीमियम है वहाँ प्रीमियम की एंट्री वो करते जा रही है। जैसे यहाँ प्रीमियम है, फर्स्ट एंट्री में तो नहीं आएगा। यहाँ प्रीमियम है प्रतिभूति प्रीमियम खाते से कितने हैं? 24 लाख। तो प्रीमियम खाते के जमा पक्ष में 24 लाख लिखेंगे। नाम उधार वाला का है, आवेदन का, तो लिखेंगे प्रीमियम खाते के जमा पक्ष में फर्स्ट में लिखेंगे 24 लाख उधार लिखेंगे। अंश आवेदन खाते क्या लिखेंगे? अंश आवेदन खाते, जो सेकेंड एंट्री में है। बराबर। जबकि थर्ड एंट्री में भी प्रतिभूति प्रीमियम खाते जमा है 24 लाख। उधार का नाम क्या है? आवंटन का, तो लिखेंगे जमा पक्ष में लिखेंगे आवंटन खाते 24 लाख। ठीक वैसे ही प्रथम मांग में भी जमा है 24 लाख। जमा माने प्रतिभूति प्रीमियम खाते जमा करेंगे 24 लाख, नाम लिखेंगे प्रथम मांग खाते, तो प्रथम मांग में जमा किया 24 लाख। ठीक वैसे ही अंतिम मांग में भी प्रीमियम है। अंतिम मांग में कितना प्रीमियम जमा करेंगे? 24 लाख लिखेंगे अंतिम मांग खाते, माने प्रतिभूति प्रीमियम खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे अंतिम मांग खाते 24 लाख। बराबर। फिर 8वीं एंट्री में हो गई। 9वीं एंट्री में प्रीमियम है प्रतिभूति प्रीमियम खाते उधार कितने? 1,60,000। यहाँ लिखने का अंश जब्ती खाते क्या लिखेंगे? जमा का नाम प्रीमियम खाते उधार पक्ष में लिखेंगे अंश जब्ती खाते कितने? 1,60,000।
और 10वीं एंट्री में प्रतिभूति प्रीमियम खाते से है, मानो उसके जमा पक्ष में 280 लिखेंगे, नाम लिखेंगे बैंक खाते, तो लिखेंगे 280 जमा पक्ष में नाम लिखेंगे बैंक खाते, 10वीं एंट्री तो 10 नंबर लिखा। इस प्रकार ये प्रतिभूति प्रीमियम खाता हुआ कंप्लीट। सभी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करें और समझने का प्रयास करें, बराबर। आज का होमवर्क भी यही रहेगा, सवाल नंबर 18 अच्छी तरह से दूसरी बार आप सॉल्व करो। सभी स्टूडेंट्स को जय माता जी।